सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ साल पहले शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया था और शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेज दिया था। तो आनंद मोहन के साथ भी वही होता दिख रहा है जी। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आनंद मोहन की रिहाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा और आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा जी। ये जो जेल मैनुअल को बिहार सरकार ने बदल दिया, ये जनहित में नहीं बदला गया। एक खूनी की मदद करने के लिए जेल मैनुअल को बदल दिया गया। उमा देवी ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील किया था। तो उमा देवी का कहना है कि उस उम्र कैद का मतलब 20 साल की सज़ा नहीं था, उस उम्र कैद का मतलब आखिरी सांस तक जेल में रहना था। तो एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी और उस हत्यारे को आप छोड़ देते हैं और वोट बैंक की राजनीति की वजह से इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती। अब देखिए, इस मुद्दे पर मैंने भी पटना हाई कोर्ट में PIL किया हुआ है, जनहित याचिका मैंने भी पटना हाई कोर्ट में की और मैंने भी आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी। दोस्तों, अगस्त का महीना जो है वो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला है। आपको बता दें कि 8 अगस्त को आनंद मोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सबकी निगाहें जो हैं इस ओर हैं और साथ ही साथ आपको बता दें इस चीज़ को लेकर, इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं आनंद मोहन के समर्थक भी चिंतित हैं और साथ ही साथ बिहार सरकार भी चिंतित है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, आनंद मोहन 8 तारीख को क्या रिहा हो रहे हैं या फिर से जेल के अंदर जा रहे हैं? देखिए, फैसला तो शायद 8 को नहीं हो, लेकिन 8 को लगता है सुनवाई पूरी हो जाएगी। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ संक्षेप में ये मामला क्या है। ये आनंद मोहन ने 1994 में कृष्णैया नामक एक IAS अधिकारी का खून कर दिया था और उसके लिए आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और 16 साल उम्र कैद काटने के बाद पिछले अप्रैल महीने में बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके उसको जेल से बाहर कर दिया। तो कृष्णैया साहब की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है और उस पर 8 अगस्त को सुनवाई होगी, जिसमें राज्य सरकार और आनंद मोहन दोनों का जवाब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो अभी यही स्थिति है और अभी के रुख से ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आनंद मोहन की रिहाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा और आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा जी। सर, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बिहार सरकार फिर से कटघरे में आ जाएगी क्योंकि जेल मैनुअल में संशोधन करके बिहार सरकार ने उनको निकाला है। तो सर, प्रश्नवाचक चिन्ह बिहार सरकार पे भी तो उठेगा? ऑलरेडी उठ चुका है, प्रश्नवाचक चिन्ह तो उठ ही चुका है। अब देखिए, इस मुद्दे पर मैंने भी पटना हाई कोर्ट में PIL किया हुआ है, जनहित याचिका मैंने भी पटना हाई कोर्ट में की और मैंने भी आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है। इसलिए ये मतलब सवालिया निशान लग रहा है सरकार पर कि देखिए, संशोधन होना कोई गलत बात नहीं है। संविधान में भी 100 से ज़्यादा बार संशोधन हुए हैं, लेकिन कोई भी संशोधन यदि होता है तो वो जनहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। ये जो जेल मैनुअल को बिहार सरकार ने बदल दिया, ये जनहित में नहीं बदला गया। एक खूनी की मदद करने के लिए जेल मैनुअल को बदल दिया गया। तो ये तो बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से अनर्थ किया गया है कि एक खूंखार अपराधी की मदद के लिए जेल मैनुअल बदल दिया जाए। ये तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी। आपको याद होगा, इसी साल जनवरी महीने में मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी और उस बहाने राजपूतों का जुटान हुआ था और उसमें कुछ लोगों ने जब नारे लगाने शुरू किए थे कि आनंद मोहन को रिहा करो, तो पलटू राम ने मन से कहा कि हाँ हम लोग लगे हुए हैं उसमें, उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। तो ये पूरे पहले से काम चल रहा था राजपूत वोट बैंक के लिए और उसको ये अंजाम दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में गर्दन फंस चुकी है बिहार सरकार की और बहुत बुरी तरह फंसी है। तो वही होगा जैसे कि एक बार आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ साल पहले शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया था और शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेज दिया था। तो आनंद मोहन के साथ भी वही होता दिख रहा है जी। क्या लगता है सर, उमा देवी जो है उनकी पत्नी जो है कृष्णैया की, उनको क्या न्याय मिल पाएगा अगर फिर से आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाता है तो? सर नहीं, यदि रिहा कर दिया मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखता है तब तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो उमा देवी को न्याय मिलेगा, क्योंकि अब किसी के पति का खून हो गया हो और उसका फिर हत्यारा रिहा हो जाए तो इससे ज़्यादा ख़राब बात उस शहीद की विधवा के लिए क्या हो सकता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट रिहाई को रद्द कर देता है तो वो न्याय की जीत होगी, उमा देवी की जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी। एक बात और मैं दर्शकों को बताऊं कि उमा देवी ने एक और बिंदु उठाया है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। उमा देवी ने कहा है कि पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील किया था।
तो उमा देवी का कहना है कि उस उम्र कैद का मतलब 20 साल की सज़ा नहीं था, उस उम्र कैद का मतलब आखिरी सांस तक जेल में रहना था। ये बात कही है उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इस बार जो फैसला देगा उसमें आजीवन कारावास को भी परिभाषित कर देगा कि ये जो बिहार सरकार कह रही है कि आनंद मोहन को 20 साल के लिए जेल में भेजा गया था और अच्छे आचरण की वजह से हम 16 साल में ही उनको छोड़ रहे हैं, ये बात फिर नहीं लागू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि नहीं, उम्र कैद का मतलब था आखिरी सांस तक जेल में रहना, ये कोई 20 साल वाली सज़ा नहीं थी। तो इस पर भी लोगों की नज़र लगी हुई है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। जी सर, अगर आनंद मोहन जेल जाते हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या देखते हैं सर? नीतीश कुमार क्या वोट घटेगा या फिर राजपूत वोट बढ़ जाएगा, नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा? नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने मतलब आनंद मोहन को छोड़ के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि अगर आप वोट बैंक की ही बात करते हैं तो एक बात याद रखनी चाहिए कि वोट बैंक सिर्फ राजपूत वोट बैंक नहीं है, दलित वोट बैंक भी। और यदि संख्या बल के हिसाब से आप देखें तो दलित वोट बैंक ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है राजपूत वोट बैंक से। दलितों की संख्या ज़्यादा बड़ी, और दलितों के बीच एक बहुत गलत संदेश गया है कि कृष्णैया साहब जो थे वो दलित समुदाय से आते थे, एक बहुत गरीब घर के थे, और ख़ुद उन्होंने मतलब कुली का काम किया था और बहुत संघर्ष में वो आगे बढ़ के मतलब IAS बने थे। तो आनंद मोहन की रिहाई से दलित लोगों में एक बहुत गलत संदेश गया और नीतीश कुमार की एक दलित विरोधी छवि बनी। इस मुद्दे पर मायावती ने भी ट्वीट किया, और मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि एक दलित अधिकारी के हत्यारे को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मतलब इस मुद्दे पर फंस गए हैं, क्योंकि अगर आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाता है तो राजपूत वोटों का क्या इजाफा होगा? राजपूतों को लगेगा कि ये तो फिर तो जेल में रह ही गया, लेकिन दलित वोटों में जो नाराज़गी है वोटरों में वो तो बढ़ेगी। दलितों को लगेगा कि भाई नीतीश कुमार ने तो अपनी ओर से आनंद मोहन को छोड़ दिया था, जी सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तब तो ये तो आज़ाद घूमता। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये आनंद मोहन को छोड़ने का जो फैसला था वो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के लिए घाटे का सौदा होगा। जी सर, अमिताभ दास क्या सोचते हैं, क्योंकि आप सर पूर्व IPS ऑफिसर रहे हैं, और उस दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, इस एक ऑफिसर के साथ क्या न्याय हुआ, क्या उनके परिवार वालों के साथ न्याय हुआ? नहीं, ये तो मैंने तो आपसे कहा कि इस मुद्दे पर मैंने भी पटना हाई कोर्ट में PIL किया है, जनहित याचिका की है, और मैंने भी आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है, क्योंकि इतना ये जघन्य कांड था, लोमहर्षक कांड था। आप एक निर्दोष अधिकारी को दिन दहाड़े मार डालते हैं। मुझे आज भी लगता है, आज भी याद है जिस दिन की घटना थी, दिसंबर 94 की घटना। उस दिन मैं मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा था। मैं नया IPS बना था और मसूरी में था ट्रेनिंग में, और जब ये खबर वहाँ पहुँची तो बिहार से जितने भी हम लोग थे सब हम लोग मतलब शर्म से गड़ गए कि बिहार से एक ऐसी मनहूस खबर आई है। और वहाँ एक शोक सभा हुई मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में, और कृष्णैया साहब के बैचमेट थे संतोष मैथ्यू, उन्होंने हम लोग को संबोधित किया। तो ये तो एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी, और उस हत्यारे को आप छोड़ देते हैं और वोट बैंक की राजनीति की वजह से, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती। अब देखिए सरकार किस स्तर तक गिर गई है कि सरकार ने जो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में डाला है, बिहार सरकार ने, उसमें लिखा है कि आनंद मोहन ने जेल के अंदर 3 किताबों की रचना की। अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार आनंद मोहन को साहित्यकार मतलब साबित करने पर तुले हुए हैं। लगता है मुंशी प्रेमचंद के बाद आनंद मोहन ही हुए हैं हिंदी साहित्य में। तो ये सब बहुत मतलब कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, थोथी दलील दी जा रही है, और वोट बैंक की एक जो सड़ी हुई राजनीति है उसके तहत एक हत्यारे को आप छोड़ रहे हैं, और एक ईमानदार अधिकारी जो थे कृष्णैया साहब, उनकी शहादत का ही अपमान है। आनंद मोहन की रिहाई जो है, आप कृष्णैया साहब लौट कर तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी शहादत का ही अपमान हुआ है आनंद मोहन की रिहाई। जी चलिए, तो सर का कहना है कि आनंद मोहन की जो रिहाई है वो कहीं ना कहीं कृष्णैया के शहादत का जो है, और 8 अगस्त का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट जो है आनंद मोहन के पक्ष में या विपक्ष में फैसला सुनाता है, या देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें हैं 8 अगस्त को कि क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है। तो आनंद मोहन की रिहाई के बारे में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।